तो स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल पे, जहां पे मैं बना रहा हूं पाइथन का एक फुल स्टैक का प्लेलिस्ट, जिसका पार्ट है HTML का ये प्लेलिस्ट। अगर अभी तक आप कोर पाइथन और HTML को एक्सेस नहीं किए हो तो उसे जाकर के आप एक्सेस कर लो, जहां पे आपको बहुत चीज़ें मिल जाएंगी फ्रीली। ओके गाइज, तो अभी तक हम क्या क्या देख चुके हैं। तो हम देख चुके हैं HTML क्या होता है, कैसे हम वेब पेजेस बनाते हैं, वेब पेजेस क्या होता है, वेबसाइट क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं, कवर कर चुके हैं। आज से हम लोग पढ़ेंगे HTML हेडिंग टैग्स। ठीक है, तो जब भी आप HTML पढ़ते हो तो उसमें जैसे कि आप पेपर देखते हो, न्यूज़ पेपर, तो उसमें क्या रहता है, पहले हेडिंग रहता है, फिर सब हेडिंग रहता है, उसका सब हेडिंग रहता है, कुछ इस टाइप का रहता है हमारा न्यूज़पेपर। या आप किसी ब्लॉग को देखते होंगे तो वहाँ पे कुछ हेडिंग रहता है, फिर सब हेडिंग रहता है, फिर उसका सब हेडिंग रहता है। इस टाइप के अगर हमें कुछ बनाना हो तो हम क्या यूज करेंगे, तो HTML हेडिंग टैग्स यूज करेंगे। ठीक है गाइज, टैग मैं बता चुका हूँ क्या होता है। अब HTML में 6 कुल हेडिंग टैग्स होते हैं। ठीक है, लेकिन आपको एक बात ध्यान रखना है कि एक HTML पेज में केवल एक ही आपको H1 यूज करना चाहिए। आप कर सकते हो, आप चाहो तो 5 कर सकते हो, 6 कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन HTML स्टैंडर्ड के अनुसार आपको एक ही यूज करना चाहिए। तो H1 जो होता है वो बिगेस्ट टैग होता है, इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, उसके बाद उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, और सबसे स्मॉलेस्ट टैग कौन सा होता है हमारा, S6 होता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ये होता क्या है। तो यहाँ आएंगे और अभी तक जो हम लिख रहे थे H1 वो ही हमारा हेडिंग टैग था। तो H1 के अंदर हम लिखते हैं हाय आई एम H1 टैग। ठीक है, अब इसको हम लेते हैं, कंटेंट को कॉपी कर लेते हैं और बार बार यहाँ पे चेपते जाएंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं H2, यहाँ पे चेप देते हैं और यहाँ पे सिंपल बोल देते हैं H2 टैग। फिर अब यहाँ पे लेते हैं H3, फिर चेप देते हैं और यहाँ पे लिखते हैं H3 टैग। और फिर यहाँ पे हम करते हैं H4 और यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं H4। फिर नीचे आएंगे और H5, कंट्रोल पेस्ट किए H5। फिर नीचे आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे H6, इसको कंट्रोल पेस्ट करते हैं। चलो इसको अब करते हैं रन। ठीक है गाइज, तो इसको रन करेंगे तो क्लियर हमें डिफरेंस नज़र आ जाएगा, आई होप। देखो क्लियर हमें पता चल रहा है कि जो हमारा H1 है वो सबसे बड़ा है, फिर H2 उससे छोटा है, H3 उससे 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 और सबसे लास्ट में सबसे छोटा हमारा H6 है। ठीक है गाइज, तो इसे आप इंस्पेक्ट करके भी देख सकते हो कि कितना का डिफरेंस है और क्या है। तो यहाँ आएंगे और इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे देखो, जब मैं यहाँ कर दिया तो यहाँ पे आप देखो, ऐसे करके आप, इसका साइज 2 REM है। आगे बताएंगे कि EM क्या होता है, REM क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं एक यूनिट वाले टॉपिक में कवर करूँगा। ओके गाइज, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। तो अब एक चीज़ जो समझने वाली बात है कि इंटरव्यू क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। ठीक है, इंटरव्यू में जो हमें पूछा गया था मैं आपसे पूछता हूँ, एज ए बिगनर्स आपसे पूछ लिया जाता है कि आप बताओ क्या H7 में लिख सकता हूँ, क्या मैं H7 टैग बना सकता हूँ। देखो सजेशन तो नहीं कर रहा है लेकिन मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, H7 मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब H7 के अंदर मैं लिख देता हूँ हाय आई एम H7 टैग। ओके गाइज, क्लियर। जब इसे आप रन करोगे तो क्या होगा आप बताओ, क्या ये सबसे छोटा दिखेगा या सबसे बड़ा दिखेगा या कैसा दिखेगा। तो मैं आपको बता दूं कि ये दिखेगा तो सही, लेकिन इसे एक टैग मानने से इनकार कर देगा। ब्राउज़र बोलेगा कि भाई ये कोई टैग नहीं है, तुम अपने मन से कुछ भी कर दोगे, मैं कुछ टैग बना के रखा हूँ जो प्री डिफाइंड है, कुछ कीवर्ड है, उसी को तुम यूज करो, तुम अपने मन से क्यों बना रहे हो। ऐसे में तो हर लोग कोई कोई अपना अपना टैग बनाते जाएगा, तो इसे हम ऐसे नहीं बना सकते हैं। गॉट इट गाइज, ये इसको एक टेक्स्ट की तरह कंसीडर किया, इसको एक सिंपल टेक्स्ट जैसे हम लिखते हैं। जैसे यहाँ पे चल आओ और यहाँ पे देखो, यहाँ पे आकर के जैसे हम लिख दिए अभिषेक, ABHISH अभिषेक। ठीक है, तो ये सिंपल अभिषेक की जैसे इसको ट्रीट किया। देखो जिसे मेरा अभिषेक लिखा हुआ है वैसे यहाँ पे
हाई IM-S7 टैग भी लिखा हुआ है। ठीक है गाइज, तो इसको सिंपल टेक्स्ट के तरह इसको कंसीडर करेगा, इसको एक हेडिंग टैग नहीं मानेगा। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि ये दोनों एक लाइन में नहीं आए, हम चाहते हैं कि हाई IM-H17 जो टैग लिखा हुआ है और यहाँ से ये लाइन ब्रेक कर जाए, तो यहाँ पे सिंपली आपको एक टैग यूज करना है जिसका नाम है BR टैग। अब देखो लाइन ब्रेक हो गया, देखो लाइन ब्रेक हो गया ना, इजीली लाइन ब्रेक हो गया। ठीक है गाइज, तो आगे बढ़ते हैं, नोट्स में देखते हैं। अब देखो क्या लिखा हुआ है, बॉयलर प्लेट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ जनरेटेड यूजिंग एलिमेंट टूल। ये तो आपको बता चुके हैं, जब आप बॉयलर प्लेट कोड को जनरेट करना चाहते हो तो आपको शिफ्ट और 1 को प्रेस करना है, जिसको बोलते हैं एक्सक्लामेशन मार्क्स बोलते हैं ना, वो आपको आएगा, फिर एंटर क्लिक करना है और आपको बॉयलर प्लेट कोड जनरेट हो जाएगा। तो अगर इंटरव्यूअर पूछ दे व्हाट इज बॉयलर प्लेट कोड, तो आपको बोलना है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML जनरेटेड यूजिंग इमेज टूल। ठीक है, इमेज टूल उसको बोलते हैं। सॉफ्टवेयर आर फॉर द डेवलपर्स फॉर फास्ट कोडिंग। तो इमेज टूल क्या होता है, तो जो सॉफ्टवेयर और डेवलपर को फास्ट कोडिंग करने में हेल्प करता है। ये सिर्फ HTML में नहीं होता है, बहुत सारे लैंग्वेज में आपको बॉयलर प्लेट कोड लिखने के लिए इमेज टूल यूज आप कर सकते हो, जो कि डेवलपर को फास्ट कोडिंग करने में हेल्प करता है। ठीक है गाइस, आई होप क्लियर हो रहा होगा। HTML हेडिंग टैग। हेडिंग टैग आर यूज टू क्रिएट हेडिंग इन HTML, बता चुके हैं। इन HTML वी हैव 6 टाइप ऑफ हेडिंग्स, बता चुके हैं। ऑल हेडिंग टैग्स आर कंटेनर टैग। हाँ, इंपॉर्टेंट चीज़, सारे हेडिंग टैग जो है ना वो कंटेनर टैग है, क्योंकि इसमें ओपनिंग टैग एज वेल क्लोजिंग टैग भी होता है। अब H1 शुड बी यूज ओनली वंस इन वेब पेज। मैं बता चुका हूँ कि आपको H1 को सिर्फ एक बार यूज करना चाहिए एक वेब पेज में। ठीक है, नोट, ब्राउजर विल ऑटोमेटिकली ऐड 1 लाइन ब्रेक बिफोर आफ्टर द हेडिंग टैग। ब्राउजर अपने मन से ना एक लाइन के बाद आपको ब्रेक कर देता है हेडिंग टैग। अगर आप हेडिंग टैग एक लिखते हो तो वो एक लाइन के बाद वो लाइन चेंज कर देगा। ब्राउजर कैन नॉट भी वाइट स्पेस, सो इन ऑर्डर टू प्रोवाइड स्पेस वी हैव टू यूज टैग्स। ब्राउजर इसको कंसिडर ही नहीं करता है कोई वाइट स्पेस। वाइट स्पेस मतलब कुछ स्पेस हम दे देते हैं ना, उसको बोलते हैं वाइट स्पेस। ठीक है, HTML पैराग्राफ टैग। तो HTML पैराग्राफ टैग क्या होता है, तो P टैग्स हम लोग पैराग्राफ टैग बनाते हैं। टू क्रिएट पैराग्राफ टैग इन HTML वी हैव टू P टैग। अब P टैग के अंदर आप कुछ कंटेंट लिखोगे तो वो एक पैराग्राफ हो जाता है। जैसे न्यूज़पेपर का हम एग्जांपल लिए थे ना पिछले वीडियो में, तो उसके न्यूज़पेपर को कैसे बनाते हैं, तो न्यूज़पेपर बनाने के लिए हमें एक हेडिंग होना चाहिए। अब हेडिंग के नीचे कुछ पैराग्राफ भी दोगे। जैसे अगर आप इंडिया बना रहे हो, तो इंडिया जब आप बना रहे हो तो इंडिया के बारे में कुछ लिखोगे भी ना, तो उसको P टैग हम लोग लिखेंगे। ब्राउजर विल ऑटोमेटिकली ऐड 1 लाइन ब्रेक बिफोर इन आफ्टर P टैग। हाँ, P टैग का बाद भी ब्राउजर एक लाइन को अपने आप वो कर देगा। मैं आपको दिखाता हूँ क्या बात है। ठीक है, देखो जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ H1 में मेरा इंडिया हो गया। ठीक है, INDIA इंडिया, ये सारे अभी अब हटा देते हैं। ठीक है, एक कुछ बनाते हैं। जब आप इसको हटाओगे, अब इसको रन करके देखो, सिर्फ और सिर्फ H1 में इंडिया हमें मिल रहा है। H1 में इंडिया मिल रहा है ना। अब देखो, एक मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ। यहाँ इसके नीचे हमें कुछ लिखना है, तो P टैग लेंगे और P टैग के अंदर में लिखेंगे LOREM, लोरेम। अब लोरेम क्या होता है, तो लोरेम ये होता है ना कि ये ऑटो जनरेट करता है वर्ड को। अगर आप यहाँ लोरेम 10 करके लिखते हो तो ये 10 वर्ड जनरेट कर देगा। अगर आप 100 लिखते हो तो ये 100 वर्ड जनरेट कर देगा। अगर आप 1000 लिखते हो तो ये 1000 वर्ड जनरेट कर देगा। तो मुझे 10 चाहिए, तो एंटर 10 कर दिए तो ये 10 वर्ड जनरेट कर दिया हमारे लिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिखा आ रहा है। तो कुछ ऐसे ही हम लोग को पेज में लिखा आता है ना, एक हेडिंग टैग रहता है, उसके नीचे P टैग रहता है। तो ऐसे करके हम लोग कुछ बना सकते हैं। जैसे हेडिंग है, अब हेडिंग के नीचे हम एक सब हेडिंग दे देते हैं बिहार। ठीक है, तो H2 देंगे, H2 देंगे बिहार। ठीक है, अब देखो H2 में बिहार आ गया। अब हम चाहते हैं बिहार के बारे में अलग कुछ लिखे और उसके बारे में कुछ और लिखे, तो यहाँ पर आएंगे और P टैग के अंदर हम लिखेंगे लोरेम।
इस बार लेंगे 30, तो 30 वर्ड जनरेट कर देगा। देखिए कुछ ऐसे हमारा पेज बन के तैयार हो रहा है ना, कुछ ऐसे ही हमारा पेज बनता है। तो आपका होमवर्क ये रहा है कि आपको एक पेज बनाना है जिसमें सारे H हेडिंग टैग और आपको P टैग यूज करके कुछ बना कर लाना है। जैसे इंडिया के अंदर बिहार के अंदर बेगूसराय के अंदर जो आपका गांव है, ऐसे करके अगर आप कहीं से भी बिलोंग करते हैं तो बना सकते हैं। आई होप कि क्लियर हो रहा होगा। गॉट इट? बात समझ में आया? ठीक है। अब जैसे कि ये होमवर्क है, इसमें भी एक होमवर्क मैंने दे रखा है, वो आप बना लेना। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे पाथ, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो पाथ देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि हम इमेज कैसे लगा सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऑल चीज़ जितना भी चीज़ हम बताए वो सारी क्लियर हुआ होगा। हो सकता है तो आप इसे शेयर करें, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। अगर आपके पास इतना हिम्मत है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आगे आपको अच्छी वीडियो मिलेगा, ये मेरा आपको प्रॉमिस रहा। ऐसा वीडियो मिलेगा जो आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, क्योंकि हम आपको पढ़ाएंगे इंटरव्यू रिलेटेड। आप जब हमारे चैनल से पढ़ के कहीं जाओगे तो आप इंटरव्यू क्रैक करोगे, क्योंकि हमारा मेन लक्ष्य ये होता है ना कि आप बेरोजगारी को कम करें। अब जितने स्तर पे हम कम कर सकते हैं उतने स्तर पे हम कम करेंगे। और सरकार क्या कर रहा है ये तो आपको पता ही है। तो ये हमें करना है, जितना स्तर पे हम चाहेंगे आप स्किलफुल हो, आप स्किल जनरेट करें, तो इन डेप्थ नॉलेज आपके पास होना चाहिए। दिक्कत क्या हो रहा है पता है? चलो थोड़ा टॉपिक से हट के बात कर लेते हैं। दिक्कत ये हो रहा है ना कि हमारे पास स्किल नहीं है। हम बोलते हैं मार्केट में जॉब नहीं है। भाई जॉब बहुत ज़्यादा है, तुम स्किल को मीट कर पाओगे? तुम 2 मिनट का वीडियो देख कर जाओगे और सोचोगे कि हम एक जॉब क्रैक कर लिए, ये पॉसिबल नहीं है। जब मैं बीटेक कर रहा था तो मैं सोचता था कि 2-2 मिनट का जो वीडियो है वही प्लेलिस्ट में वॉच करूँगा। तो वहाँ पे मेरा वो जो माइंडसेट था वो रॉन्ग था। फिर जब मैं बाहर आया बीटेक करके तो मुझे जॉब नहीं मिल रहा था। उस समय में तो ऐसा था कि आपको मिल जाता था, लेकिन अब कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा हो गया है। तो डरना नहीं है, आपको मेहनत करना है। और आई होप कि आप मेहनत करोगे हमारे इस चैनल के साथ, तो आपको जॉब मैं आपको दिला दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।